नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। कौन कहता है कि बिहार में नौकरी की कमी है? यहाँ तो अब मंदिरों में भी नौकरियाँ मिलने लगी है, क्योंकि बिहार सरकार के एक मंत्री का दावा है कि अब भगवान का पूजा करने वाले पुजारियों को भी तनख्वाह मिलेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के मोतिहारी विधायक और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि मठ मंदिर के सेवकों को एक निश्चित राशि तनख्वाह के रूप में दी जाएगी। देखिए, ये जो मठ मंदिर है ये 1950 के धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीनस्थ है और इसकी एक कमेटी होती है मंदिर के, मठ के। तो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, एसडीओ, डीएम, इस रैंक के सरकार के आदमी होते हैं। और जो मंदिर की आमदनी होती है, जो मठ की भूमि की आमदनी होती है, उसको बजाते बैंक खाता में जमा किया जाता है और भगवान के भोग प्रसाद के लिए पांचों पहर उनकी पूजा पाठ के लिए ये कोई भी सेवादार, कोई भी पुजारी रहेगा तो उसको निश्चित तौर पर उसके निर्धारित मापदंड अनुसार उसको उसी आमदनी में से वेतन देना है। रोहतास के काराकाट में पूर्व विधायक सुनील पांडे के कार्यक्रम में सपना चौधरी का डांस हुआ। साथ ही हुई हर्ष फायरिंग ने कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया है। अब इस कार्यक्रम के लिए सपना चौधरी को दी गई फीस की चर्चा बहुत तेज है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए सपना चौधरी को करीब 30 लाख रुपए दिए गए थे। इधर इस डांस कार्यक्रम में हुए हर्ष फायरिंग के मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। राजधानी पटना सहित बिहार में बढ़ते अपराध ने सूबे के लोगों में खौफ कायम कर दिया है। बिहार सहित राज्यों में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर प्रशासनिक विभाग ने अहम कदम घटनाओं और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर कर ली है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने औचक निरीक्षण करने आए कोतवाली थाना में मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राजधानी सहित सभी थाना के थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि थानों की सूचना पट पर टॉप 10 में गिने जाने वाले क्रिमिनल्स, गंभीर आरोपित और फ्रॉड करने वाले की सूची तैयार की जाए। सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि उनकी जुरिस्डिक्शन के रहने वाले, उनके क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी हैं, चाहे उन्होंने अपराध उन्हीं के थाना क्षेत्र में किया हो चाहे कहीं अन्यत्र किया हो, उनका फोटोग्राफ प्राप्त करके उनके नाम सहित जो सार्वजनिक सूचना पट होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं, ताकि जो उसे दो चीज़ें होती हैं। एक तो सभी को जानकारी रहेगी कि ये लोग वांटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो अपराधी होता है उसने कहीं अन्यत्र अपराध किया है, किसी अन्य ज़िला में, अन्य किसी राज्य में, और वो स्थानीय लोगों के बीच में रह भी रहा है और लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि ये कहीं पे वांटेड है। तो कम से कम, क्योंकि थाना एक सार्वजनिक जगह है, बहुत से लोग डेली आते जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि वांटेड है, तो हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और सामाजिक रूप से भी उसके परिवार के ऊपर और उसके ऊपर दबाव बनेगा उसको सरेंडर कराने के लिए या फिर उसको बेल करवाने की। औरंगाबाद में शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में 8 लोग जख्मी हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कनबेहरी गांव के पास राष्ट्रीय मार्ग 19 की है। विनोद पासवान। क्या मामला है? मामला हम लोग तिलक चढ़ाने गए थे पदरामा गांव से। कहाँ गए थे? बनिया पंजा थाना मदनपुर से गए थे हम लोग सिंधौली, कोड़ी वाला थाना पड़ता है। वहाँ से तिलक चढ़ा के आ रहे थे, उसी क्रम में ट्रक देव मोड़ और करियावा मोड़ के बीच में। और मृत्यु हुआ उनका क्या नाम है? विपिन कुमार। कितना उम्र होगा? लगभग 20 साल। पिताजी क्या नाम है? शंकर पासवान। और कितने व्यक्ति घायल हैं? 8 आदमी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की न सिर्फ सराहना की, बल्कि कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने राष्ट्र हित में यह निर्णय लिया है कि यह पूरे देश में होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रगान भारत के हर नागरिक के लिए, हर मजहब के लिए जरूरी है। देखिए, राष्ट्रगान भारत के हर नागरिक के लिए, हर मजहब के लिए। राष्ट्र का मजहब राष्ट्रगान है और धर्म का मजहब, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, उसका मजहब अलग है। पढ़ाई मदरसा का हो या संस्कृत बोर्ड का हो, विद्यालय हो, चाहे सरकारी हो, स्कूल हो, राष्ट्रगान सब जगह हो। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है तो राष्ट्रहित में किया है।
पद का दुरुपयोग और रुपए की भूख ने बिहार सरकार के अधिकारियों को सिर से पांव तक डुबा दिया है। हालांकि वरीय अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा ही एक वाकया बिहार के औरंगाबाद जिले का है, जहां पद का दुरुपयोग और रुपए की भूख मामले में न केवल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर होना पड़ा, बल्कि इससे पुलिस की छवि भी धूमिल हुई। दरअसल जिले के मदनपुर थानाध्यक्ष को औरंगाबाद पुलिस कप्तान कांतेश मिश्रा ने सस्पेंड कर दिया है। नवादा में कादिरगंज ओपी थाना क्षेत्र के पौरा गांव निवासी उमेश सिंह मिर्जापुर मोहल्ले में एक शादी समारोह में गए थे। शादी समारोह में शादी पार्टी के बाद घूमने के लिए रोड पर निकले, तभी से वो गायब थे। वहीं अगले सुबह में उमेश सिंह का सर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव रेलवे ट्रैक ऑफ्टर सिग्नल के पास से बरामद हुआ। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बताइए। शादी में आए हुए 9 बजे तक होटल में मिले, मुझे 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद प्रशासन बोलता है 9 बजे का लास्ट ट्रेन है और 9 बजे तक मेरे पिताजी साथ में थे। अब बताइए कि ये हत्या है क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मुझे तो हत्या जैसा लग रहा है कि हत्या हुआ है। हत्या जैसा लिखा जाता है। कभी किसी से कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा वो विचार के थे ही नहीं। क्या नाम हुआ? क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिश कुमार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।